नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। आइए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर 9 मई 2026 को ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिस्ट एवं ट्रामा सेंटर द्वारा व्यवहार न्यायालय परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों की स्वास्थ्य जांच कर मुफ्त दवाओं का वितरण किया गया। कार्यक्रम में अस्पताल के संचालक एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर अंशु कुमार तिवारी तथा स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंजलि तिवारी ने लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस दौरान सैकड़ों लोगों का ब्लड प्रेशर, शुगर सहित अन्य बीमारियों की जांच की गई और आवश्यक परामर्श के साथ मुफ्त दवाएं वितरित की गईं। शिविर में मौजूद चिकित्सकों ने लोगों को समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह दी। इस मौके पर ओपी हॉस्पिटल के संजय तिवारी, सुनील कुमार, बुलेट कुमार, संध्या तिवारी, सरोज तिवारी, सरोज कुमार, आदित्य कुमार और विकास कुमार सहित दर्जनों कर्मचारियों ने अपनी सेवाएं दी। शिविर को लेकर लोगों में उत्साह देखा गया और बड़ी संख्या में लोगों ने इसका लाभ उठाया। गोपालगंज के भोरे और भिंगारी मुख्य मार्ग पर रास्ते विवाद को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और टायर जलाकर आगजनी की, जिससे कई घंटों तक यातायात बाधित रहा। ग्रामीणों का आरोप रहा कि सिसई पारा मेडिकल संस्थान के संचालक ने नया गांव के लोगों के वर्षों पुराने आवागमन के रास्ते को अपनी जमीन बताते हुए बंद कर दिया है। इससे गांव के लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना था कि कई बार शिकायत और गुहार लगाने के बावजूद रास्ता नहीं खोला गया, जिसके कारण उन्हें सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। सड़क जाम और आगजनी की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। भोरे अंचलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया और मामले के समाधान का आश्वासन दिया। अंचलाधिकारी ने बताया कि जमीन और रास्ते के विवाद की जांच की जाएगी तथा संबंधित पक्षों से दस्तावेज मांगे जाएंगे। उन्होंने कहा कि कानून हाथ में लेने और मुख्य मार्ग बाधित करने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। पुलिस ने आगजनी पर काबू पाकर यातायात को आंशिक रूप से बहाल कर दिया है। फिलहाल गांव में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को इस वर्ष के दूसरे राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। सुलह और समझौते के माध्यम से लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के उद्देश्य से आयोजित इस लोक अदालत में सुबह से ही पक्षकारों की भारी भीड़ देखने को मिली। न्यायालय परिसर में मामलों के समाधान को लेकर सकारात्मक माहौल बना रहा। लोक अदालत का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गीता गुप्ता और एडीएम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के सुलहनीय वादों की सुनवाई के लिए कुल 27 पीठों का गठन किया गया था। अधिक से अधिक मामलों के निपटारे के लिए संबंधित पक्षकारों को पहले ही नोटिस भेज दिए गए थे। न्यायालय परिसर में पहुंचे लोगों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की गई थी। प्रधान जिला जज गीता गुप्ता ने बताया कि जिन न्यायालयों में मामले लंबित हैं, वहीं संबंधित पीठों का गठन किया गया है ताकि अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि बिजली, खनन और परिवहन विभाग से जुड़े मामलों के लिए अलग से खुले स्थान पर पीठ बनाई गई थी, जिससे भीड़ भाड़ की स्थिति न बने। न्यायालय से संबंधित लगभग 1000 वादों के निष्पादन का लक्ष्य रखा गया था। लोक अदालत में परिवहन चालानों से जुड़े मामलों में आधी राशि भी छूट दी गई, जिसका लाभ उठाकर बड़ी संख्या में लोगों ने अपने मामलों का निपटारा कराया। इस आयोजन से लोगों में त्वरित न्याय की उम्मीद जगी और आपसी सहमति से विवाद निपटाने को बढ़ावा मिला। गोपालगंज नगर थाना परिसर में एडीएम पवन कुमार सिन्हा और एसपी विनय तिवारी के निर्देश पर जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में भूमि विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों की शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए त्वरित समाधान का प्रयास किया। जनता दरबार में सदर सीओ रजत कुमार बर्नवाल एवं नगर थानाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर मौजूद रहे। दोनों अधिकारियों ने एक एक मामले का विस्तार से सुनवाई की तथा संबंधित पक्षों से जरूरी जानकारी प्राप्त की।
कई मामलों में दस्तावेजों की जांच भी की गई और आपसी सहमति से विवाद सुलझाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान कुल 14 मामलों की सुनवाई हुई, जिनमें से 7 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। बाकी मामलों में संबंधित पक्षों को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने और अगली तिथि पर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि भूमि विवाद से जुड़े मामलों के समाधान के लिए नियमित रूप से जनता दरबार आयोजित किया जा रहा है, ताकि लोगों को त्वरित न्याय मिल सके और छोटे विवाद बड़े विवाद का रूप न लें। साथ ही लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने और विवाद की स्थिति में कानून का सहारा लेने की अपील की गई है। गोपालगंज जिले के सिंधवलिया थाना क्षेत्र के बलरा गांव में कचरा फेंकने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पड़ोसियों के बीच हुए विवाद में 2 महिलाओं को लाठी डंडे से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायल महिलाओं को पहले सिंधवलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी स्थिति को गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल रेफर किया। बताया जाता है कि बलरा गाँव निवासी जगदीश महतो की पत्नी गीता देवी अपने घर की साफ सफाई कर रही थी। इसी दौरान कचरा उड़कर पड़ोसियों के घर के पास चला गया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि पड़ोसी के लोगों ने गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर मामला बढ़ा और बढ़ता गया तथा आरोपियों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। हमले में गीता देवी और उनकी गोतनी धनवाटी देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना के बाद आसपास के लोगों की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने घायलों का बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि आवेदन और बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज जिले के सिंधवलिया थाना क्षेत्र के बखरौर गांव में दहेज के लिए एक गर्भवती नवविवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना उस दिन हुई जब विवाह की पहली सालगिरह मनाई जा रही थी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार बखरौर गांव निवासी मनीष कुंवर की शादी 1 वर्ष पूर्व सुपौली कुंड गांव निवासी राजकिशोर सिंह की पुत्री गुड़िया देवी के साथ हुई थी। शुक्रवार को शादी की पहली सालगिरह पर रिश्तेदार बधाई दे रहे थे। इसी बीच देर शाम गुड़िया देवी का शव कमरे में मिला। शव मिलने के बाद ससुराल पक्ष के लोग घर छोड़कर फरार हो गए। मायके वालों का आरोप है कि दहेज में बुलेट बाइक और सोने की चेन की मांग को लेकर विवाहिता को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। मांग पूरी नहीं होने पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतका 3 माह की गर्भवती भी थी। सूचना मिलने पर सिंधवलिया थाना पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची तथा मामले की जांच शुरू की गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थानाध्यक्ष सोमेनाथ झा ने बताया कि मायके पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल हत्या और आत्महत्या दोनों बिंदुओं की जाँच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। गोपालगंज जिले के उचका गांव थाना क्षेत्र के पिपराही गांव में एक किशोरी ने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। गंभीर हालत में उसे पहले उचका गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल में हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर भेज दिया। जानकारी के अनुसार पिपराही गांव निवासी मनोज प्रसाद की 16 वर्षीय पुत्री सीता कुमारी हाल ही में मैट्रिक परीक्षा देने के बाद इंटर में नामांकन कराई थी। नामांकन के बाद वह घर के पास स्थित एक कोचिंग संस्थान में पढ़ाई भी कर रही थी। बताया जाता है कि घर में किसी बात को लेकर स्वजनों ने उसे डांट फटकार लगा दी। इससे नाराज होकर शनिवार की दोपहर उसने घर में अकेला पाकर फंदा बनाकर जान देने की कोशिश की। इसी दौरान खेत से लौटे परिजनों की नजर उस पर पड़ी। आनन फानन में उसे नीचे उतारा गया, तब उसकी सांसें चल रही थी। इसके बाद स्वजनों ने तत्काल उसे अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं किशोरी की हालत को देखते हुए चिकित्सक लगातार अपनी निगरानी में इलाज कर रहे हैं।
गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के हरखुआ गांव में चापाकल गाड़ने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। काम कर रहे 3 मजदूरों पर अचानक एक जर्जर मकान की छत का मलबा गिर पड़ा, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर आफरा ताफरी मच गई। आसपास के लोगों ने तत्काल राहत कार्य शुरू कर मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकाला और इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार हरखुआ गांव निवासी शशिकांत प्रसाद के घर पर चापाकल गाड़ने का काम चल रहा था। इसी दौरान वहां मौजूद एक पुराने कमरे का जर्जर छत अचानक भरभरा कर गिर गई। मलबे की चपेट में आकर माया महतो, शशि यादव और ब्रिजकिशोर महतो गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घायल मजदूरों ने बताया कि मकान की छत पहले ही काफी जर्जर थी, इसके बावजूद वहां चापाकल लगाने का कार्य किया जा रहा था। काम के दौरान अचानक छत गिरने से ये हादसा हुआ है। घटना की सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर हादसे के कारणों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। महासागर थाना क्षेत्र के फुलवरिया नौरंगा गांव में देर शाम तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद इलाके में आफरा ताफरी मच गई और घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। जानकारी के अनुसार फुलवरिया गांव निवासी 60 वर्षीय सुदर्शन साहनी माझा बाजार से सामान खरीदकर साइकिल से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज गति से आ रही एक बाइक ने उनकी साइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सुदर्शन साहनी गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं हादसे के दौरान बचाने का प्रयास कर रही कटिया थाना क्षेत्र के परसौनी गांव निवासी रमिता देवी भी गंभीर रूप से घायल हो गईं। बताया जाता है कि वह अपनी बहन के घर आई हुई थी। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माझा पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने सुदर्शन साहनी को मृत घोषित कर दिया। घायल महिला का इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हादसे के बाद अस्पताल परिसर में लोगों में आक्रोश देखा गया, जबकि मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। महासागर थाना क्षेत्र के लंगतू हाता गांव निवासी एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा जांच शुरू कर दी है। वहीं एसडीपीओ सदर 2 ने भी मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार लंगतू हाता गांव निवासी स्वर्गीय मोती चंद्र राम के पुत्र राम प्रवेश किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। इसी दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने उन्हें इलाज के लिए माझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही माझागर थाना प्रभारी निरंजन कुमार मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। इधर कुछ समाचार चैनलों पर पार्टी में शराब पीने से मौत होने की खबर प्रसारित की गई थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीपीओ सदर 2 राजेश कुमार ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। मृतक के भाई विद्यार्थी राम ने बताया कि शराब पीने से मौत होने की बात निराधार है। उन्होंने कहा कि मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है और परिवार मामले की गहन जांच चाहता है। फिलहाल परिजनों की ओर से थाने में कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। देखिए, अभी हम लोग थोड़ा जांच के क्रम में उनके भाई से भी बात की है। ये घटना कल की है। मृतक राम प्रवेश राम के बड़े भाई हैं विद्यार्थी राम, इनसे भी बात की है और गांव के अन्य लोगों से भी बात की है। इनका कहना है कि उन्हें बीपी, शुगर, बहुत तरह की बीमारी थी और उनकी उम्र करीब 50 के आसपास हो रही थी। कल उनको प्रॉब्लम हुआ सांस लेने में, तो उन्हें माझागढ़ सदर ये प्राइमरी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनको बेहतर इलाज के लिए रेफ़र किया गया था, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई वहीं पे। जो लोग लेके गए थे इसकी सूचना इन्होंने यहाँ पे नहीं दी, लेकिन शराब संबंधी बात से भी हम लोग यहाँ तहकीकात किए, उस तरह की कोई बात इन्होंने नहीं बताई। तो डॉक्टर का रिपोर्ट कुछ आया है?
डॉक्टर का पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम में जैसा रिपोर्ट आएगा तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। परिवार वाले किसी पर आरोप लगा रहे हैं सर? परिवार वाले अभी थोड़ा सा सदमा की स्थिति में हैं। वो बोले हैं कि शाम तक हम आवेदन दे देंगे। मांझा अंचल कार्यालय परिसर में अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में भूमि विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई कर 5 मामलों का निष्पादन किया गया, जबकि 2 मामलों में सुनवाई के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की गई। जानकारी के अनुसार मांझागढ़ थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर गांव में मोहर यादव और ममता देवी, देवापुर आकिल टोला में मुन्नी राम और बच्चा राम, सिकम्मी गाँव में सरफुद्दीन साई और महसन मियाँ तथा सनाह गांव में हरेंद्र सिंह और राजेश सिंह के बीच भूमि विवाद चल रहा था। इन मामलों को जनता दरबार में पंजीकृत किया गया था। संबंधित राजस्व कर्मचारियों द्वारा जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर दोनों पक्षों की मौजूदगी में मामलों का निष्पादन कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर लोहजीरा गाँव में नूर फातिमा खातून और प्रेम शाह तथा पथरा गांव के दीनानाथ शर्मा और गोपाल चौधरी के बीच चल रहे भूमि विवाद के मामलों की भी सुनवाई की गई। अंचलाधिकारी ने दोनों मामलों में संबंधित पक्षों की बातें सुनने के बाद आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जनता दरबार के दौरान लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से विवाद सुलझाने और कानून का पालन करने की सलाह दी गई। आपको बताते चले कि कुचायकोट प्रखंड के अमवा विजयपुर स्थित बाबा विजयनाथ मंदिर परिसर में नवनिर्मित हनुमान एवं राम जानकी मंदिर की प्रथम वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर महाआरती और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिर परिसर भक्ति में माहौल से गूंज उठा और देर शाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। कार्यक्रम के दौरान मंदिर के पुजारी एवं आचार्य आशुतोष द्विवेदी के नेतृत्व में पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कराई। इसके बाद भव्य महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। महाआरती के बाद आयोजित भंडारे में भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। मौके पर मंदिर समिति के सचिव अनिल किशोर तिवारी, कोषाध्यक्ष मनोज सिंह, रमाकांत तिवारी उर्फ लालका बाबा, मुखिया प्रतिनिधि रामाशीष यादव, चंदन चौहान, प्रिंस बर्नवाल, सुभाष तिवारी, उमेश यादव, शैलेंद्र तिवारी, अनिल ओझा, विद्या पांडे और मुन्ना यादव सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आयोजन को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना रहा। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पर। नमस्कार।